हेलो जी, राम राम। कैसे हो सब लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। हम भी सब अच्छे हैं भाई। जयपुर से चलते हैं हम वापस किशनगढ़ के लिए, क्योंकि जयपुर घूम लिया हम खूब अच्छे से। किले भी घूम लिया, आमेर किला, जयगढ़ किला, जय भान तोप देखनी थी वो भी हमने देख लिए। और अब हम चल दिए हैं वापस गाड़ी में बैठ के स्टेशन के लिए, क्योंकि गांधीनगर से हमारी ट्रेन है। जिस ट्रेन के लिए जा रहे थे वो तो हमारी निकल चुकी है। अब बैठेंगे हम दूसरी ट्रेन में। तो इधर ही गाड़ी चला रहा है दिलकेश, जो मेरा भाई है, और हम बैठे हैं। आराम से पहुंचेंगे स्टेशन पे। तो दूसरी ट्रेन आ रही है, उससे बैठ के हम निकलेंगे किशनगढ़ के लिए। वैसे हम खड़े हैं गांधीनगर स्टेशन के लिए। तो गांधीनगर से खड़े हैं, तो अभी हमारी ट्रेन आने वाली है। इधर पटरी का काम भी चल रहा है, देखो। उधर भी काम कर रहे हैं लोग, बाग इधर भी कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा हो रहा है। तो गांधीनगर पे बहुत बड़ा काम चल रहा है। तो ट्रेनें भी कुछ ऐसे ही चल रही है। तो अभी हमारी ट्रेन आई नहीं है, बस आने वाली है। तो इधर काम करने वाले काम कर रहे हैं बीच की पटरी पे। हमारी ट्रेन इस पे आई थी पटरी पे। देखो अभी तो हम गांधीनगर से खड़े हैं। इधर वो काम चल रहा है पूरा, इस पे काम चल रहा है। उधर भी काम करने वाले लग रहे हैं। हम उधर भी घूम के आए थे, लेकिन पता नहीं सब असमंजस में रहे कि काम चल रहा है। थोड़ा थोड़ी से कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आप खड़े हैं, ट्रेन के लिए आने वाली है ट्रेन, बस आ ही रही है कि औरंग आने लग गई है हमारे पास। देखो भाई काम चल रहा था, कैसी मशीन है जो पटरी को चेक कर रहे हैं। इधर देखो, इसी मशीन से पटरी को चेक करते हैं। टायर लगा रखे हैं भाई, ट्रेन सही से चलेगी, सेट हुई या नहीं, तो उस हिसाब से देखो ये चेक कर रहे हैं सब। इधर पीछे भी काम कर रहे हैं। ये लकड़ी में करेंगे लगा है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं ट्रेन में, बैठ चुके हैं। पापा लेकर आए पानी बोतल, मम्मी चाय पी रही है। फिर आज हमारी सफर अच्छा होने वाला है, क्योंकि गाइस आज हमको आते ये देखो कैसा लग रहा है। ये देखो इधर वो ट्रेन खड़ी है बहुत सारी। फसल भी है या खेती वैसे सिरसों है, गेहूँ है, जगह जगह पर काफ़ी जगह ये भी नहीं है, ये भी है। इधर देखो पहाड़ पर एक मंदिर बना हुआ है। आपको रास्ते की लोकेशन दिखाते हैं सभी को। इधर एक ये खड़ी ट्रेन, मालगाड़ी है, जैसे हमारी गाड़ी पता नहीं खड़ी है यहाँ, ऐसे ही चल नहीं रही है, मतलब साइड की खड़ी है बस। इधर फाटक लग रहा है जोबनेर का। और आपको भी आज ट्रेन अच्छी मिल गई, इसकी जगह भी खूब सारी है, काफ़ी सारी सीट मिल गई अच्छी बैठने के लिए। गए थे उस दिन तो हालत खराब हो गई थी हमारी, क्योंकि बिल्कुल भी जगह नहीं मिली थी हमको। ये देखो बिल्कुल जंगल सा ही आ गया। यहाँ कुछ खेती होती कुछ भी नहीं है। कोई है कम खेतों में, एक दो खेतों में, जैसे घर के पास में खेत है उसमें फसल है, बाकी खेत ऐसे ही पड़े हैं। पानी की कमी है, इसलिए देखो ये देखो अभी खेत ऐसे कैसे ही पड़े, जैसे बाजरा काटे ना वैसे के वैसे ही, कुछ भी नहीं बो रखा है इन्होंने। बाजरा काट के वैसे ही पड़े सारे खेत। इधर एक घास फूस झाड़ झिटकी हो रही है खेतों में, क्योंकि यहाँ पानी की कमी है इसलिए। हाँ ये सीन है। आप किशनगढ़ जाते हैं जो रास्ता फुलेरा से पहले का है। अभी फुलेरा तक पहुँचे नहीं है हम, पर जयपुर से मतलब गांधीनगर से इधर से आए, जयपुर की साइड से किशनगढ़ की तरफ जा रहे हैं हम। ये देखो यहाँ पर बिल्कुल भी खेती नहीं है। क्या पैदा होगी देखो, जैसे बाजरे काटे वैसे के वैसे सारे खेत पड़े। इधर देख सकते हो आप। पता नहीं क्यों ट्रेन भी हमारी धीरे पड़ चुकी है, बिल्कुल धीरे धीरे चल रही है। और ये देखो खेत कैसे, कितने बड़े बड़े खेत है। अगर इनमें खेती होती, सरसों गेहूँ होते तो कितने अच्छे होते। बड़े बड़े खेत है बिल्कुल, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। बाजरा काटा है वैसे के वैसे ही पड़े हैं, सिर्फ जोत निकाल दो बस। ये भी खेत देखो कितना बड़ा खेत है, ये एक ही खेत है भाई इतना बड़ा, लेकिन कुछ नहीं है, बस ये खड़ी है। ये पेड़ ही पेड़ है, बाकी कुछ नहीं है। जो पेड़न में भी क्या है,
फसल भी थोड़ी हल्की होती है, लेकिन फसल है ही नहीं है, उस टाइम पे बाजरा ही होता है, बाकी तो आंकड़े उग रहे हैं देखो। बाद में तो डिब्बा है, आ गई है बिना डिब्बा की ट्रेन तो रखेंगे शायद ऊपर अभी डिब्बा, पीछे तो डिब्बा है, आगे डिब्बा है। तो गाइस हम उतर गए स्टेशन पे, क्योंकि ये हमारी ट्रेन है जो खड़ी है, जो ये देखो चल रही है, इसमें से हम उतर के आए हैं और हम जा रहे हैं उधर की साइड, क्योंकि हमको उधर की साइड जाना है, इसलिए इधर की हमारी बाइक खड़ी है, हम पार्किंग में लेकर के गए थे, जयपुर घूम के आए हैं, इसलिए तो हम पहुँच रहे हैं कमरे पे। अभी तो टाइम लगेगा पहुँचने में तो, लेकिन अभी तो देखो हमारी ट्रेन ही खड़ी, इसमें से उतर के आए हैं और अब जा रहे हैं कमरे के लिए। जा रहे हैं देखो गुड्डान बेटू उनके पापा, वो बोल रहे हैं हमको नीचे होके जाती है ना, उस मुखे जाना है, मैं बोल रही सीधे यहाँ से सीधा पड़ रहा है, देखो कितनी सी दूर है, वापस जाएंगे उधर से निकल के उधर आएंगे, इतने में तो पहुँच जाएंगे, इसलिए वो ज्ञान दे रहे हैं पापा को, मम्मी तो ऐसे ही बोलती हैं आप चलो ना, तो ज्ञान बांटते चल रहे हैं। ये देखो किशनगढ़। तो गैस फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, और ये उल्टा चश्मा लगा के बैठी है, पापा लेने गए हैं उधर से बाइक, उधर है पापा। तो गैस हम बाइक यहाँ पे पार्क करके जाते हैं और जयपुर से घूम घाम के 3 दिनों में आए हैं। हम जा रहे हैं गैस डी-मार्ट, हमारा थोड़ा मूड फ्री, ये रहा डी-मार्ट। अब करेंगे बाइक पार्क और अंदर चलेंगे, मॉल है ये। तो गाइस जी देखो गाँव का नज़ारा, ये भैंसन का छावड़ा है इधर, मतलब भैंसों को तो ऐसे कैसी ठंड लगती है इसमें। वास्तव में यहाँ में तो सर्दी तो लगे, भैंसन को का ये 4 मिनट से बंद खाएं या खुल्लो है कत्ता ही। फाइनली गाइस जी अब जाके पहुँचे हम घर पे चलते चलते, क्योंकि सुबह कब के निकले थे हम जयपुर से 10 बजे के, लेकिन रास्ते में इतना काम था कि रास्ते में पहले तो ट्रेन लेट थी, लेट मतलब जिसमें आए थे वो निकल गई थी, तो दूसरी से आए थे हम, फिर आए तो किशनगढ़ से हमके सामान, कमरे का सामान खत्म था, तो हम डी-मार्ट चले गए, तो डी-मार्ट से सामान लेके आए थे। इधर ही देखो इतना सारा सामान राशन का लेके आए थे, और फिर राशन का सामान लेने के बाद में आगे निकले, तो आगे जहाँ पर इनकी ड्यूटी करते हैं तो वहाँ एक किसी के मिलने के लिए काफ़ी दिन से फ़ोन कर रहा था, तो उनसे हम मिलने के लिए रुक गए रास्ते में, क्योंकि वो काफ़ी दिन से बोलते हैं मिलने के हिसाब से, तो हम कभी जा नहीं पाए। आज आ रहे थे तो वहीं हम पे बाइक भी थी साथ में, तो हम निकल गए उससे मिलने के लिए। तो उन्होंने भी गाइस हमको इतना सामान भेज दिया, देखो ये मूली, ये बथुआ जिसके सब्जी बनाते हैं, बथुआ क्या बोलते हैं आपको पता नहीं, हमारे बथुआ बोलते हैं यहाँ कुछ और ये देखो इतनी सारी मिर्ची, टमाटर, बैंगन, इतनी सारी सब्जी कट्टे में भरी है, और निकाल भी थी मैंने सब्जी और भी। और ये देखो भाई ताज़ा दही भेजा है, क्योंकि गांव का जो दही मिलता है वो इसका नहीं मिलता है, तो बरनी भर के हमको एक ही दही भेजा है, इतना सारा कि उनके तो घर का दही होता है, इसलिए तो सब्जी भी काफ़ी सारी। वहाँ बैठ गए थे हम 2-3 घंटे, क्योंकि उनकी मशीन भी चल रही थी कुट्टी काटने की, तो काम लग रहे थे। इधर ही हरिया धनिया भेजा है इतना सारा, इतनी पालक भेजी है, तो इतनी सारी सब्जी भेजी है उन्होंने। और अब मैं भी लग गई हूँ खाना बनाने के लिए, चाय तो हमने बना के पी लिए, इधर मैंने आलू छिल लिए, इधर काट लिए क्योंकि भूख लग रही है तो खाना। अब हमको भूख भी लगी थी तो मेरा खाना तैयार हो रहा है, इधर आलू छोल लिए, मतलब हो रहा है कम्प्लीट। और इसके पापा देखो दिन छिप गया, लेकिन बोल रहे हैं कि ट्रेन में चल के आए, तो नहाने, मैं भी नहाने के लिए जा रही थी, लेकिन ज़्यादा ही लेट हो गई, क्या पता तबीयत ख़राब हो जाए उस चक्कर में, क्योंकि कपड़े भी काफ़ी सारे धोने में जयपुर रही जब तक कपड़े नहीं धोए थे, सिर्फ चेंज किए थे बस, क्योंकि नहा लेती फिर कपड़े चेंज कर लेती थी धोने के लिए, फिर धोना सुखाओ, क्योंकि सर्दी का टाइम में सूखे नहीं सूखे, तो मैंने बच्चों के इन सबके कपड़े चेंज कर करके रखती गई, बस चेंज किए थे। तो सारा बैग भरा पड़ा है, मुझे इतने सारे कपड़े धोने थे, इसलिए मैं नहाने नहीं गई हूँ, क्योंकि सुबह ही कपड़े धो के सुबह ही नहाऊंगी मैं। बच्चे भी नहीं नहाए, बस इनके पापा ही गए हैं, बिट्टू के पापा नहाने के लिए। अब वो तो क्या नहा के आ जाएंगे, अब हम तो नहाने जाएँ तो काफ़ी सारे कपड़े धोने होते हैं, इसलिए मैंने नहाना कैंसिल कर दिया। नहीं गर्म पानी मैंने किया था, लेकिन फिर उनसे बोल दिया कि आप नहा के आ जाओ, क्योंकि अब 6 बज चुकी है, तो 6 बज रही तो फिर नहाना मुझे नहीं लगता, क्या पता तबीयत ख़राब हो जाए, तो कहीं बच्चों की स्कूल और खुलेगी अब कल से, आज तक की बच्चों की छुट्टियां थी। मैं नहाने नहीं गई हूँ, क्योंकि अब वो तो खट दिन नहा के आ जाएंगे, अपन को तो कितने सारे कपड़े रो धोने का काम रहता है, इसलिए तो अब आके पहुँचे हैं घर भाई। 3 दिन जयपुर घूम के आए, एक दिन तो बच्चों को दिखाया था, दूसरे दिन किले विले में घूमने गए थे, तीसरे दिन हम आ गए वापस। तो थक जाते हैं घर से बाहर जाने का, सर्दियों में तो खुद के काम घर पे रहिए वही अच्छा है। अगर घूमने की सोचो तो फिर बेकार बात है, क्योंकि सर्दी में कहीं आना जाना भारी पड़ता है।